इतना गंदा डाउनफॉल आया है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता उनके बारे में। क्योंकि लग रहा था कि जिस तरीके से प्रियांश आर्या शुरू में खेल रहे हैं, जितने रन मार रहे हैं, मेरे को लगता है कि इस मैच की सबसे बड़ी खराब इनिंग्स थी, और वो आपने बिल्कुल सही बोला कि ही इज अ विलन। पर यूजी चहल को मैं हीरो इसलिए बनाना चाहूंगा क्योंकि वो अलग है, मतलब हाँ कि आप आराम से 10 पे 15 खेल रहे हैं, फिर आप 15 पे 30 हो जाते हैं, पता नहीं चलता, बहुत अच्छे से वो चेस को चलाते हैं भाई। उसको पंजाब ने फोर्ट्रेस नहीं भाई मैट्रेस बना दिया। भाई लोग, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि पंजाबी आंधी बैटरी चार्ज रहती है, और आज चेपॉक पे पंजाबियों की बैटरी फुल्ली चार्ज थी, क्योंकि चेपॉक जो चेन्नई सुपर किंग्स का फोर्ट्रेस है, उसको पंजाब ने फोर्ट्रेस नहीं भाई मैट्रेस बना दिया। तो आज पंजाबियों की जो बैटरी थी वो इतनी ज़्यादा चार्ज थी कि भाई आज आनंद भाई से बात कर ही लेते हैं। इम्पैक्ट रिपोर्ट के एपिसोड में हम वापस आ चुके हैं। आनंद भाई, क्या लगा आज की पंजाब की जो बैटरी थी कितनी ज़्यादा चार्ज थी कि आज चेपॉक पे तो फोर्ट्रेस नहीं मैट्रेस बन वो गया। इतनी चार्ज थी कि वो आज वो 300 भी चेस कर देते। बिल्कुल और सीएसके की ऐसी बैटिंग है कि 200 तो बना दे रहे हैं, लेकिन बॉलिंग ऐसी कि वो 300 चेस करवा देंगे। बिल्कुल। और संजू सैमसन ने 97 रन की इनिंग खेली, उससे गौतम गंभीर को इम्प्रेस कर दिया, और आज 7 पे 7 खेल के थालो को इम्प्रेस कर दिया। मास्टरमाइंड है भाई वो। भाई संजू सैमसन की यहाँ पर कोई वो जो थी वो वहाँ पे स्ट्रैटेजी काम आ गई कि किसी तरह इम्प्रेस करना है। अब थाला को करना था, गौतम गंभीर को करना था, दोनों इम्प्रेस हो गए अब। बेस्ट। अब मुझे लगता है कि चेन्नई ना इतना गंदा डाउनफॉल आया है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता उनके बारे में। मतलब बैटिंग में आप देखो कि 2 प्लेयर्स चले हमारे, दुबे और मात्रे, उनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ बिल्कुल फ्लॉप, ये कोई घटिया इनिंग्स थी। और बॉलिंग में सारे ही बॉलर्स लगभग 10 की इकोनॉमी से रन खा रहे हैं। मैट हेनरी 13.5। न्यूजीलैंड में कितनी बढ़िया बॉलिंग करते हैं वो लोग। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि सीएसके को भाई इस पे कैसे काम करना चाहिए, वो करें तो करें क्या, कैसे कम बैक करें भाई। मैट हेनरी ने प्रियांश आर्या का विकेट लिया था, तो उस टाइम पर जो रिएक्शन था मैट हेनरी का, भाई उस टाइम पे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि लग रहा था कि जिस तरीके से प्रियांश आर्या शुरू में खेल रहे हैं, जितने रन मार रहे हैं, भाई लग रहा था कि प्रियांश आर्या आज बिल्कुल फॉर्म में और फ्लो में खेल रहे थे बहुत बढ़िया। भाई छक्का खाने के बाद जब आप विकेट लेते हो तो खुशी तो होती है, लेकिन फिर बाद में आपने वही बॉलिंग करी, कोई मतलब है नहीं। और मुझे लगता है कि प्रियांश आर्या ने शुरू में ही केवल 11 बॉल खेल के मैच को डिसाइड कर दिया कि मैच कौन जीत रहा है भाई। और एक और रिकॉर्ड यह है कि पंजाब चेपॉक में बहुत बढ़िया खेलती है। लास्ट स्टैट्स आप उठा के देख लो, वहाँ पे वो बढ़िया खेलते हैं। आज के मैच से पहले जो पंजाब वाला मैच था गुजरात के अगेंस्ट, तो पंजाबी उन्होंने गुजरात वालों को धूल चटाई थी, और उससे पहले चेन्नई आई थी धूल चाट के राजस्थान वालों के अगेंस्ट। तो जैसे क्योंकि अनएक्सपेक्टेड बहुत था, इफ आई हैड टू समराइज इन वन वर्ड कि आज का मैच जो पंजाब वर्सेस चेन्नई का था, आई वुड से कि भाई अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इसलिए, चेपॉक पे आप यूजुअली एक्सपेक्ट करते हो कि चेन्नई जीतेगी बिकॉज उनका फोर्ट्रेस है, बट आनंद भाई लगता है यहाँ पर शायद डिसएग्री करें। क्या लगता है? मेरे लिए ये कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं थी। मेरे लिए तो भाई मैं तो मान चुका हूँ कि सीएसके इतना गंदा खेल रही है पिछले कुछ सालों से, जब से उन्होंने यश दयाल ने वो जो धोनी पे बॉलिंग करी थी, वहाँ से उन लोग का गंदा डाउनफॉल आ चुका है। और मुझे लगता है कि चेन्नई ना कहीं जाकर जीत पा रही है, ना वहाँ कोई आ रहा है तो वो जीत पा रहे हैं। अब इनका क्या होगा, थाला भी बाहर हो चुके हैं और उनके बच्चों से कुछ हो नहीं रहा अब। और सरपंच साहब ने फिर से प्रूव कर दिया कि पिछले सीजन भी जो ये टीम में कुछ खास बात थी, स्पेशल बात तो थी पंजाब किंग्स में, और इस मैच में भी वो प्रूव कर दिया। पिछले मैच में भी गुजरात से जीत के प्रूव कर दिया, इस मैच में भी चेपॉक पे चेन्नई को हरा के ये चीज़ प्रूव कर दिया कि यार ये टीम इस बार शायद रनर अप नहीं, इस बार ट्रॉफी ले जानी शायद चाह सकती है और चाहेगी भी। पिछली बार उन्होंने एक बहुत सही बात बोली थी कि हम गलती से एक बैटल हारे हैं पर हमको वॉर जीतना है, तो वो तो गलत प्रूफ हो गया। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये टीम बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही है, और जैसे कि हमने पहले मैच में देखा, हर रोज आपको एक हीरो मिल रहा है। Right. पिछले मैच में कूपर कॉनली ने बहुत बढ़िया इनिंग खेली थी, यहाँ पर भी उन्होंने अच्छी इनिंग खेली। और साथ में जो चेज करते हैं ना भाई श्रेयस अय्यर, जो टेक्निक के संग जो चेज करते हैं, वो कुछ तारीफ करने की भाई, वो कॉन्फिडेंस ही अलग है। वो अलग है। मतलब हाँ कि आप आराम से 10 पे 15 खेल रहे हैं, फिर आप 15 पे 30 हो जाते हैं, पता नहीं चलता, बहुत अच्छे से वो चेस को चलाते हैं भाई। इसलिए वो सरपंच साहब हैं, और मुझे तो लगता है कि इस साल अगर वो इस पूरी वॉर को भी जीत जाते हैं ना, तो हैरान मत होना। और अगर 4 नंबर पे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, कि जब टीम को ज़रूरत थी, श्रेयस अय्यर आए कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल वॉक इन किए, च्युइंगम चबाते जो आते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, वो देखने लायक होती है भाई श्रेयस अय्यर की। अलग है भाई, वो अलग ही ऑरा है उनका श्रेयस अय्यर का। तो जैसे हम देख रहे थे कि इस मैच में भी काफ़ी ऐसे हीरोज़ और हीरोगिरी दिखाई, जैसे हीरोगिरी तो श्रेयस अय्यर की थी, विलेन भी कुछ हमको देखने को मिले थे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हीरो और विलेन दोनों टीम की तरफ से, या फिर जनरली भी हीरोज और विलेंस कौन सी रहे थे टीम से। तो आनंद भाई आप बताओ, आपके हीरो कौन था इस मैच में? मुझे लगता है कि मैं ना आज 2 हीरो चुनूंगा, एक सीएसके की टीम से और एक चुनूंगा ऑब्वियसली पंजाब की टीम से। तो भाई नो डाउट
हमारे जो हीरो हैं वो सरपंच साहब, आपको अरे, रीज़न पता ही है। of और course. एक हीरो हैं शिवम दुबे। मैं पहले शिवम दुबे पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि आज उन्होंने अपना रोल को बहुत अच्छे से समझा। भले सीएसके हार गई मैच को, लेकिन एक अच्छा स्कोर बना के दिया था। बॉलर यहाँ पे डिफेंड कर सकते थे बट वो नहीं कर पाए। अब आपके पास धोनी नहीं है, उनको पता है ये बात कि अब मेरे अलावा धोनी नहीं है, मैं एक एक्सपीरियंस प्लेयर हूँ, मेरे को खेलना है। अब पहले उन्होंने 14 बॉल्स पे 14 रन बॉल चल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो एक्सीलरेट किया, क्योंकि अब पता है कि अब विकेट बची नहीं है, अब फाइनल ओवर में चल रहे हैं। फिर वहाँ पे अगली 14 बॉल्स में उन्होंने 31 रन मार दिए। तो शिवम दुबे ऐसी नॉक्स खेलते हैं जो आपको बाद में स्कोर कार्ड पे बहुत नॉर्मल दिखेंगी, लेकिन वो एक बहुत ही इंपैक्टफुल नॉक होती है। और वो सीएसके के लिए नहीं, वो इंडिया के लिए भी ऐसी नॉक्स बहुत खेलते हैं, लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। बट मुझे लगता है कि भले सीएसके इस मैच को हार गई, लेकिन उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छे से समझा और एज अ सीनियर प्लेयर उन्होंने इसको बहुत अच्छे से निभाया। और भाई सरपंच साहब की क्या बात करनी, 29 बॉल्स पे 50 रन। और मैंने पहले ही बोला कि जिस तरीके से वो गेम को चलाते हैं ना, वो तारीफ के योग्य है भाई। उसकी तारीफ जितनी भी करें, आपको मुंबई वाला मैच याद होगा भाई, क्या बैटिंग करता है वो बंदा। और ना उनको बहुत कैलकुलेटेड रिस्क के साथ वो जो शॉट्स खेलते हैं, चाहे कवर्स के ऊपर वो छक्का जो उन्होंने मारा, भाई सारे शॉट्स बहुत तरीके से खेलते हैं। और एक जो मैच्योरिटी दिखती है ना प्लेयर में, वो उनके पास है। और भाई मैं कह रहा हूँ कैमरे पे, इनको कैप्टन बनाओ, इनको T20 आइस का कैप्टन बनाओ भाई इंडियन टीम का। एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन, ही इज सो गुड भाई, ही इज सो गुड। मैं वही सोच रहा था कि आनंद भाई कह रहे हैं कि इनको पंजाब का कैप्टन मैं तो पंजाब के तो कैप्टन है ही वो ऑलरेडी, पर T20 इसमें कैप्टनसी देनी चाहिए मैं चाहता हूँ कि इनको कैप्टनसी मिले भाई। बिल्कुल भाई, T20 में अगर हमको श्रेयस अय्यर आते हुए दिख गए ना, तो यार वो पोजीशन उनकी जो वहां पे भी रूल करते हुए डेफिनेटली दिखेंगे। इनकी कॉन्फिडेंस की हमने बात ही देखा अलग है। सूर्यकुमार यादव को वो कैप्टनसी में बोल सकते हैं कि भाई बढ़िया है, लेकिन हमको एज अ बैट्समैन भी वहां पे एक चाहिए कोई। और मुझे लगता है कि उस रोल के लिए श्रेयस अय्यर बिल्कुल परफेक्ट है। और वो हाफ सेंचुरी जो आज मारी श्रेयस अय्यर ने, बस हाफ सेंचुरी के बस क्रॉस करते करते रह गए, हाफ सेंचुरी आ गई थी। बट वो हाफ सेंचुरी जिस तरीके से आई और जिस टाइम पे आई थी, जब जरूरत थी सबसे ज्यादा पंजाब किंग्स को, तो श्रेयस अय्यर के लिए जो आपने हीरो बनाए उनको बिल्कुल सही बात है। तो मैं अग्री करूंगा आपके साथ, बट ऑब्वियसली आई ऑल्सो हैव एन ओपिनियन कि मेरा हीरो इस मैच में बहुत लोग शायद नहीं चाहेंगे, पर यूजी चहल को मैं हीरो इसलिए बनाना चाहूंगा क्योंकि 3 ओवर ही मिले भाई को। बट फिर भी ऋतुराज का विकेट लिया, आयुष मात्रे का कैच भी पकड़ा, 3 ओवर ही के लिए, पर फिर भी इम्पैक्ट वहां पर जरूर लाए थे और काफी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट था वो। तो यूजी चहल फॉर मी वुड बी द हीरो। एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मैं स्पेशल मेंशन प्रियांश आर्या को भी देना चाहूंगा, क्योंकि ये स्कोर चेपॉक पे 200 प्लस स्कोर का था, वहां पर उनको एक जरूरत थी स्टार्ट की, बूस्ट की, जो शुरू में प्रियांश आर्या ही दे सकते थे। जब प्रभ सिमरन स्लो खेल रहे थे थोड़ा सा, प्रियांश आर्या वहां पर क्या बूस्ट दे रहे थे यार। 39 रन मार के गए, और वो जो 39 रन थे वो भाई काबिले तारीफ थे, बहुत ही क्रेजी थे। तो मेरी तरफ से हीरो वुड बी फ्रॉम पंजाब किंग्स। तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया चॉइस है। और मुझे लगता है कि मैंने शुरू में ही बोला कि अब से वो 11 बॉल्स मैच डिसाइड कर चुके थे ऑलरेडी, और अगर वो आउट नहीं होता तो मुझे लगता है कि आज हम फास्टेस्ट देख सकते थे, हाफ सेंचुरी देख सकते थे। प्रियांश आर्या को जैसे देख रहा है यार, लग रहा है कि पूरे सीजन में भी ऐसे ही रन आएंगे और बहुत ज्यादा बढ़िया रन आने वाले। अब कोई ना कोई थोड़े से मोगैम्बो जैसे हर मैच में, मूवी में विलन भी रहते हैं मोगैम्बो जैसे, है ना। विलन्स की तो बात ही क्या करी जाए। आप विलन बताओ अपना। यार मैं विलन बताऊंगा, सही बताऊंगा तो मेरे को गालियां ना पड़े चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से या फिर लोगों से, पर मुझे लगता है आज के विलन इनके खुद के कप्तान साहब ही थे। क्योंकि ऋतुराज साहब 28 रन ऑफ 21 बॉल्स जो बना के गए थे। यार आप ओपनर हो, ठीक है, पहली बात तो आप ओपनर हो, यू आर नॉट फॉरगेटिंग द फैक्ट दैट यू आर एन ओपनर। तो आप एंकर मत करो। जहाँ पे आयुष मात्रे और इतने बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं और बूस्ट कर रहे हैं, बूस्ट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे थे आयुष मात्रे, पर उस टाइम पर एज एन ओपनर ऑल्सो आपकी ये काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप एंकर मत करो, आप ओपनर की तरफ ही खेलो और ओपनर की तरह ही खेलो। बट ऋतुराज गायकवाड़ वहां पर काफी स्लो खेल रहे थे, और फिर उनका कैच हमने लेते हुए देखा। युजवेंद्र चहल की जो डिलीवरी थी वहां पे फिर उनका कैच लिया गया। तो मेरी तरफ से आई वुड से ऋतुराज गायकवाड़ इज द विलन फॉर टुडे। सॉरी ऋतुराज भाई, बट मारना मत यार मेरे को, चेन्नई फैंस अब प्लीज। देखो 3 हीरो हो गए और विलन आज एक ही रहेगा, क्योंकि मेरा विलन भी भाई ऋतुराज गायकवाड़ है। भाई को इतने पेड़ लगाने हैं, पता नहीं कितनी सांस चाहिए। मतलब क्या बैटिंग है ये। अगर ऋतुराज गायकवाड़ उन 22 बॉल पे अगर 40 भी खेल जाते तो आपके पास और 12-15 रन एक्स्ट्रा होते बचाने के लिए। वही मैच का बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुए आज। अगर 12-15 रन होते तो मे बी आपके पास 2 नए बैटर थे क्रीज पर, है ना, स्टॉइनिस और शशांक सिंह। वहां से मैच फंस सकता था।
मतलब आप क्या बैटिंग कर रहे हो, आपके सामने वो 18 साल का लड़का वहां पे चेपॉक में सबसे यंगेस्ट प्लेयर जिसने हाफ सेंचुरी मार दी, आप कैसी बैटिंग कर रहे हो? आप एक सीनियर प्लेयर हो, आपके पास कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अगर उसको नहीं निभा रहे हो तो आपका कोई मतलब नहीं है ना टीम में आने का। और जब संजू सैमसन जैसा बड़ा विकेट चला गया 7 for 7 पे, तो वहां पे कहीं ना कहीं जरूरत थी कि आप संजू सैमसन वाले जो रोल प्ले कर रहे थे ओपनर वाला, वो रोल प्ले करो, बट वो एंकरिंग वाले रोल में डेवलप हो गई थी बात। आज के टाइम में 22 पे 28 कहीं से भी यार बिल्कुल, बहुत एक्सेप्टेबल स्लो नहीं है गेम भाई। था, वो बिल्कुल। इनिंग्स मेरे को लगता है कि इस मैच की सबसे बड़ी खराब इनिंग्स थी, और वो आपने बिल्कुल सही बोला कि ही इज अ विलन, और इसके बहुत सारे रीजंस है। आपके पास इतने बैट्समैन पड़े हुए हैं, आपके पास कार्तिक शर्मा, आपके पास सरफराज खान, अगर सरफराज खान पहले आते तो वो शायद और अच्छा खेलते, बिल्कुल। अगर आप आउट हो जाते तो। मुझे लगता है कि युजवेंद्र चहल ने इनका विकेट लेकर अपने पे कुल्हाड़ी मार ली, बट एनीवेज मुझे लगता है कि ही इज अ विलन भाई। और चेन्नई फैंस, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपके लिए ही भलाई होगी कि आज आपके कप्तान ने बहुत गंदी बैटिंग करी और है। बैटिंग के साथ साथ कुछ लोग शायद ये भी चीज के साथ अग्री करेंगे कि ऋतुराज भाई की कैप्टनसी में भी फॉल्ट्स बिल्कुल, काफी हाँ, ज्यादा और क्या। देखे थे हमने आज। लाइक वी सॉ मेनी फॉल्टर्स इन दैट सेंस कि यार कैप्टनसी वाले रोल में या फिर क्या डिसीजंस हो सकते थे, क्या स्ट्रैटेजी यूज हो सकती थी उस टाइम पे जब पंजाब के विकेट्स गिरना शुरू हो गए थे, बैक टू बैक गिर रहे थे, उस टाइम पे क्या कर सकते थे डिफरेंटली। तो कहीं ना कहीं पीपल विल ऑल्सो से कि यार कैप्टनसी में भी फॉल्ट थी एंड एट द सेम टाइम बैटिंग में भी फॉल्ट थी। और मुझे लगता है कि इनकी मैनेजमेंट, या आप कैप्टन हैं, आप पे मैं किस पे डालूं, बट आप प्रशांत वीर को लाए हो 14 करोड़ से ज़्यादा में खरीद कर, आपने उनसे बॉलिंग नहीं कराई। वो बैटिंग करने आ रहे थे तो जब बॉल कीपर के पास गई वहां से आपने शिवम दुबे को स्ट्राइक देना बेहतर समझा। तो आप क्या सोच रहे हैं? थर्ड मैन पे कितनी सारी बॉल्स गई, वहां पे आपने फील्डर नहीं रखा, आपने डीप थर्ड मैन नहीं रखना, आपको रखना चाहिए था और आपने नहीं रखा। तो बहुत सारी फॉल्ट हैं। बैटिंग में 200 रन बनाना ईजी है आपके लिए, बट आप इसको चेस करवा दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप में बहुत सारी कमियां हैं और आपको इस पे काम करना पड़ेगा। और चेन्नई को, ऋतुराज साहब को इस पे काफ़ी ऑब्वियसली वर्क करना पड़ेगा एंड वील हैव टू सी कि यहाँ से जहाँ से 2 मैचेस ऑलरेडी चेन्नई हार गई है शुरू के टूर्नामेंट के, यहाँ से चेन्नई सुपर किंग्स कहाँ जाती है। तो कंसर्न्स तो हैं भाई, ये तो मानना पड़ेगा। तो आज के हीरो और विलन तो यहाँ हमने से मुझे डिस्कस लगता है किए। कि प्लेऑफ्स में तो नहीं मुश्किल जा है। रहे हैं। लास्ट सीजन भी यार ऐसे ही देखा था हमने चेन्नई का। इस सीजन लगा था कि कुछ तो डिफरेंट होगा, संजू भाई आ रहे हैं, कैप्टनसी में इतना चेंज है, थाला की कमी बहुत महसूस हो रही है बट डेफिनेटली यार। एनीवेज मुझे लगता है कि थोड़े से पॉजिटिव साइंस आए हैं सीएसके के लिए, उस पे बात कर लेनी चाहिए कि मात्रे अच्छा खेले। सरफराज आपकी बहुत शानदार बैटिंग कर रहे Absolutely, हैं, agree. उनकी तो बात ही अलग है। शिवम दुबे ने भी अच्छा दिखाया। तो मुझे लगता है कि अब आपका एक जो साइड है वो ठीक हो चुका है, अब आपको दूसरे साइड पर काम करना है, वो है आपकी बॉलिंग। अगर उसको ठीक कर ले तो मुझे लगता है कि अब और अच्छे मैचेस हमको देखने को मिलेंगे। तो भाई मुझे लगता है कि सीएसके को इस पे काम करना चाहिए और होप कि वो लोग काम करेंगे। बॉलिंग में भी हाँ यार, फॉल्ट्स तो देखे थे, खलील अहमद जैसे भी रन्स खा के गए थे काफ़ी ज़्यादा। फिर इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो उठेंगे, डाउट्स तो उठेंगे कि यार सीएसके नीड्स टू वर्क ऑन द बॉलिंग पार्ट एज वेल। तो ये तो भाई आनंद भाई हमने कर लिए हीरोज और विलन्स डिस्कस इस मैच के। अब कल 2 बड़े बड़े मुकाबले होने वाले हैं। मुकाबला नंबर 1 है, दिल्ली की जनता आ रही है भर भर के अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई वालों को वेलकम करने के लिए, क्योंकि रिवेंज का टाइम आ गया है। जो पिछले सीजन दिल्ली को रिवेंज लेना है मुंबई से, ठीक है। प्लेऑफ्स का जो टाइम था जब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को रोक दिया था और खुद प्लेऑफ्स में चली गई थी। और याद होगा अगर आपको कि दिल्ली कैपिटल्स की विनिंग स्ट्रीक चल रही थी आईपीएल 2025 में, वहां पे मुंबई ने वो विनिंग स्ट्रीक ब्रेक करी थी और अक्षर पटेल ने कहा था कि भाई मुंबई मैच ले गई हमसे। और वो मैदान भी यही था। मैदान भी यही था, तो बिल्कुल। अब देखो दिल्ली की जनता वेलकम करने तो आ रही है मुंबई का, पर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा जिस फॉर्म में चल रहे हैं वो वेलकम ना कर दें भाई दिल्ली का, कि बहुत बढ़िया आपने वेलकम किया, अब ये देखो मेरी कहानी। यही मैं बोलने वाला था कि सबसे ज्यादा व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग एंड हु आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग द मोस्ट इज द विंटेज हिटमैन हिमसेल्फ मिस्टर रोहित शर्मा। जिस तरीके से पहले मैच में भाई ने हाफ सेंचुरी मारी, जो फिटनेस दिख रही है रोहित शर्मा की, यार क्या मजा आने वाला है रोहित शर्मा को इस सीजन देखने में। भाई अगर रोहित शर्मा आईपीएल में रन्स मार रहा है ना, तो भाई ये कुछ अलग है। इंडिया के लिए बहुत खुशी, यार खुशी का माहौल है ये, पता है सबके लिए अच्छी बात है, ये खुशी का माहौल है कि रोहित शर्मा रन्स मार रहे हैं। ये चीजें देखने को नहीं मिलती ना कि भाई रोहित शर्मा आईपीएल में रन्स मार रहा है। बिल्कुल भाई, पहले ही मैच में इतनी बढ़िया इनिंग्स खेली भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूं रोहित शर्मा को मेरा देखने के दोस्त लिए। यहाँ ऋषित भी होता है यहाँ पे, वो भी उसको भी सुन के अच्छा लगता है कि यार रोहित शर्मा रन्स मार रहे हैं और फिट इतने हो रखे हैं। पर जेन्युइनली यार आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि रोहित शर्मा को जब आप रन्स मारते हुए देखते हो तो यू रियली फील हैप्पी अबाउट। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कल का मैच बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली खेल के आई है एलएसजी के अगेंस्ट,
बहुत शानदार। शुरुआत में उनकी 4 विकेट्स गई, लेकिन उसके बाद समीर रिजवी और स्टब्स ने जो बैटिंग करी है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, मुंबई भी दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस उनका भी बहुत हाई होगा, क्योंकि उन्होंने 200 प्लस का टारगेट चेस किया था। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया मैच देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है कि केएल राहुल इस बार रन्स मारेंगे, और होप कि वो इस बार चाहेंगे कि उनका जो स्ट्राइक रेट का मामला रहता है ना, वो सुधरे, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा पहले बॉल्स पे रन्स मारने गए। तो मुझे लगता है कि केएल राहुल भी एक अच्छा मैच खेलने वाले हैं, और मुझे लगता है कि कल मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स आ रही है जीत के मैच अपना वाला, ठीक है, और मुंबई इंडियंस भी केकेआर से जीत के आ रही है, तो दोनों टीम जीत के आ रही हैं, बट दिल्ली के मन में और जहन में ज़रूर वो जो ज्वाला है, वो आग, जो ज्वाला, वो रिवेंज वाली डेफिनेटली घूम रही होगी, जो पिछले साल से थी कि प्लेऑफ्स में नहीं जाने दिया था मुंबई इंडियंस ने। तो ये इस चीज़ का रिवेंज दिल्ली की जनता ज़रूर लेगी अरुण जेटली स्टेडियम पर। चलो तो और एक और चीज़ को देख के मैं ज़्यादा एक्चुअली एक्साइटेड हूँ कि डीसी के फिनिशर्स वर्सेस बुमराह's लीथल अटैक, ये भी एक कॉन्टेस्ट देखने में मजा आएगा। व्हाट डू यू थिंक? मुझे भी लगता है, क्योंकि मिलर बिल्कुल। स्टब्स, और वहाँ पे दिल्ली ने अपनी फिनिशिंग बहुत स्ट्रांग कर रखी है। आपके पास युवराज निगम, ये पिछले साल हमने देखा तो उन्होंने अच्छी बैटिंग करी थी। तो इस साल भी भाई मैच तो देखो, मज़ा आने वाला है इस मैच में। अब हमको देखने को मिलता है कि पर बुमराह के सामने ऐसी थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस फिनिशिंग लाइनअप है ना, मतलब फिनिशर्स इतने अच्छे नहीं। अगर मिलर को हटा दे तो फिर भाई बुमराह भाई के मैं तो सामने तो बुमराह कुछ को भी टॉप रख पे दो। रखता हूँ कि बुमराह है तो फिर ज़्यादा कुछ देखो नहीं कर सकते। बुमराह को सामने रख दो तो कोई भी आपके पास बैटिंग अटैक हो, कितना भी स्ट्रांग हो, कितनी भी स्ट्रांग फिनिशिंग हो, भाई बुमराह तो बुमराह ही है भाई। वंस इन अ लाइफ टाइम जनरेशन है बुमराह की। बिल्कुल गोट। तो ये मैच देखने में मजा तो जरूर आएगा, डीसी वर्सेस एमआई। और दूसरा मैच जो है, जो दूसरा मुकाबला है, वो है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, जो होने वाला है शुभमन गिल के अपने डेन, जो कहते हैं ना लायन का जो शेर का डेन होता है, वो उनके डेन में होने वाला है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और ये मैच भी देखने लायक होगा कि गुजरात एक मैच जीत के नहीं आ रही, अभी भी एक मैच नहीं जीता है, पंजाब से हारी थी। राजस्थान चेन्नई से जीत के आ रही है, बहुत अच्छे तो मार्जिन से। राजस्थान, ये मैच भी बढ़िया होने वाला है। भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ सूर्यवंशी को देखने के लिए। बाकी अरे बताओ। भाई क्या बात कर दी यार आपने। इस बंदे की तो बात जितनी भी कर लो, वैभव सूर्यवंशी की तो खत्म ही नहीं कर सकते यार। पहले मैच में ही हाफ सेंचुरी लगा दी आते ही, भाई साहब क्या बंदा है। और भाई मैं एक्साइटेड हूँ दूसरी तरफ शुभमन गिल, जॉस बटलर और साई सुदर्शन को देखने के लिए। पिछली साल जिस तरीके से तीनों बैट्समैन खेले थे, वहाँ पर इस बार वो फॉर्म देखने को नहीं मिल रही। किसी की भी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, ना तो शुभमन गिल की, ना ही जॉस बटलर की, और ना ही साई सुदर्शन की। और ये तीनों आपकी बैटिंग लाइनअप के बिल्कुल रीढ़ की हड्डी हैं, बिल्कुल। और वही आपकी कमज़ोर हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि कल थोड़ी सी राजस्थान भारी पड़ती हुई दिख रही है मुझे। दिख रही है। वैसे ये बात भी है कि शुभमन गिल ने भले ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे 1100 से ज़्यादा रन्स मारे होंगे, बट जब आपके सामने ऐसा अटैक आ जाता है तो फिर यार मुश्किल हो जाती है। क्योंकि हाँ, आप सही कह रहे हो कि बैटिंग जो है गुजरात की कहीं ना कहीं वीक थोड़ी साबित होती दिख सकती है। साई सुदर्शन का भी नहीं पता हमको, शुभमन गिल भी कैसे उनके साथ पार्टनर करेंगे वो भी नहीं समझ आ रहा। तो वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर दिख सकता है कि क्या होगा। बट लेट्स सी, आई थिंक बोथ दीज कॉन्टेस्ट्स आर गोइंग टू बी मच मच वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड एंटिसिपेटेड टू वॉच। तो आनंद भाई, मेरे को जाते जाते ये ज़रूर आप बता दीजिए कि पहले मैच में जो मुकाबला नंबर 1 है, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, उसमें जीतेगा कौन? क्या लगता है कौन हो सकता है विनर यहाँ पर? और देखो बहुत टाइट कॉल है, बट मुझे लगता है कि दिल्ली जीतने वाली इस मैच को, वो बदला ले रहे और हैं। दिल्ली रे तू रोर मचा, भाई रोर मचाएगी दिल्ली, मेरे को और भी लग रहा है। दूसरे मैच में रोर मचाने वाले हैं राजस्थान के रॉयल्स। राजस्थान के रॉयल्स बनाने वाले हैं मैच, मेरे को भी यही लग रहा है। वैसे तो आपके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जिस तरीके से रविंद्र जडेजा की जो लुक आई हुई है ना, हैदर वाली, बिल्कुल बिल्कुल। जो वैसी वो नवगान वाली, जो रॉयल नवगान बिल्कुल बने हुए हैं रविंद्र जडेजा, तो जिनकी इनकी देखने को मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में भाई बता दो कि क्या लगता है कौन जीतने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने क्रिकेट फॉलोअर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। हम लोग वापस आएंगे, मैं और आनंद भाई। मैं विनम्र, आपका होस्ट और दोस्त, एंड वी विल बी बैक विद मेनी सच एक्साइटिंग इम्पैक्ट रिपोर्ट्स वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।